हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप यू आर ऑल वेल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आइल्स एग्ज़ाम के बारे में। आइल्स एग्ज़ाम 4 सेक्शंस में डिवाइडेड होता है, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। इसी तरीके से मैंने इस इन्फॉर्मेशन को 4 डिफरेंट वीडियोज़ में डिवाइड कर दिया है। हर एक वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे लिसनिंग सेक्शन के बारे में कि इसमें कितने क्वेश्चंस आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और उन क्वेश्चंस को किस तरह अटेम्प्ट करना है। और हम ये भी जानेंगे कि कंप्यूटर बेस में लिसनिंग सेक्शन आसान होता है या फिर पेपर बेस में। तो इस वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करते हैं एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। तो लिसनिंग में आपको टोटल 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं, ईच कंटेन 1 मार्क्स। अब लिसनिंग में आपके लिए 4 ऑडियोज़ चलाई जाती हैं, जिनमें से 2 होती हैं मोनोलॉग और 2 होती हैं कन्वर्सेशन। मोनोलॉग में क्या होता है कि कोई सिंगल पर्सन बोल रहा होता है, जैसे कि कोई पॉडकास्ट, न्यूज़ रिपोर्ट या फिर मेरी ये वीडियो जिसमें सिर्फ मैं ही बोले जा रहा हूँ। तो ये एग्जाम्पल थे मोनोलॉग के। और कन्वर्सेशन में क्या होता है, जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा लोग बोल रहे होते हैं, जैसे कोई ग्रुप डिस्कशन, डिबेट या फिर कोई फ़ोन कॉल जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा लोग ग्रुप कॉल में इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे होते हैं या कोई बात कर रहे होते हैं। तो ये एग्जाम्पल थे कन्वर्सेशन के। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी कि लिसनिंग सेक्शन का पैटर्न कैसा होता है। अब हम जानेंगे कि किस तरह ऑडियोज़ प्ले होती हैं और किस तरह क्वेश्चंस आते हैं। तो ये जो ऑडियोज़ होती हैं वो लगातार चलती हैं और बैक टू बैक चलती हैं। हर एक ऑडियो के बीच में आपको 1 मिनट का गैप मिलता है अगले क्वेश्चंस को पढ़ने के लिए। तो जैसे एक ऑडियो चली 1 मिनट का गैप, सेकंड ऑडियो चली 1 मिनट का गैप, थर्ड ऑडियो चली 1 मिनट का गैप और फिर चलती है 4th ऑडियो। अगर आपने पेपर बेस भर रखा है आइल्स का एग्ज़ाम तो आपको 4th ऑडियो के बाद 2 मिनट का टाइम मिलेगा अपनी आंसर्स को आंसर शीट पे उतारने के लिए। लेकिन अगर आपने कंप्यूटर बेस आइल्स भर रखा है तो आपको वो 2 मिनट नहीं मिलती है। आपको उसी लिमिटेड जितना ये टाइम था उसी के अंदर आपको अपने आंसर्स भरने होते हैं साथ साथ में। तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये रीफ्रेज करके ऑडियो से ही उठाए जाते हैं और इनके आंसर्स भी हमें ऑडियो से ही उठाने होते हैं। तो मान लो जिस तरह कोई ऑडियो चल रही है उसमें बोलते हैं कि विशेष एक स्मॉल यूट्यूबर है, तो क्वेश्चन आ जाता है कि विशेष कौन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्मॉल यूट्यूबर। विशेष एक स्मॉल यूट्यूबर है। तब इसमें भी एक कैच है, अब क्वेश्चन को हमें ध्यान से पढ़ना है। अगर उसमें लिख रखा है कि अप टू 3-4 वर्ड्स लिख रखा है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्मॉल यूट्यूबर। लेकिन अगर उसने क्वेश्चन में लिख रखा है कि 1 वर्ड में हमें आंसर देना है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यूट्यूबर। अगर 1 वर्ड है तो आंसर क्या हो जाएगा, विशेष एक यूट्यूबर है। तो इस तरह के क्वेश्चंस उसमें आते रहते हैं। तो ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये आपको ऑडियो को पैराफ्रेज रीफ्रेज करके ही आते हैं। अब जैसे ऑडियो में वो एक्टिव सेंस में बोल देते हैं और क्वेश्चन में दे देते हैं आपको पैसिव वॉइस में। अब हम बात करते हैं कि किस तरह हम ये 40 क्वेश्चंस विद इन टाइम अटेम्प्ट कर सकें और मैक्सिमम बैंड्स अचीव कर सकें। जो ये लिसनिंग एग्ज़ाम होता है इसमें आपको हाईएस्ट बैंड स्कोर करने के लिए सिर्फ 2 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। पहला कि आप विद इन टाइम हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएँ एंड सेकंड कि आप जल्दी से जल्दी उस ऑडियो में से अपने क्वेश्चन का आंसर निकाल पाएँ। तो ये चीज़ करने का सबसे ईजीएस्ट वे होता है कि आप जैसे ही एग्ज़ाम स्टार्ट करते हो आपको पहले इंस्ट्रक्शन मिलती हैं कि आपको एग्ज़ाम की इंस्ट्रक्शन मिलती है कि आपको लिसनिंग किस तरह अटेम्प्ट करनी है। अब उस टाइम पे वो इंस्ट्रक्शन सुनने की जगह जो कि आप कई बार सुन चुके हो, पहले प्रैक्टिस अगर आप करते हो, आपने अगर कभी मॉक टेस्ट वगैरह दिया है तो आपको वो पता ही होगा वो क्या कहते हैं। तो इसलिए वो इंस्ट्रक्शन सुनने की जगह आप अपने क्वेश्चंस पढ़ें, यानी इंस्ट्रक्शन छोड़ के जो पहली ऑडियो चलेगी उसके जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो सारे क्वेश्चन पढ़ लें, ताकि आपको ये पता चल जाए कि कौन सी बातें आपको फोकस करनी है उस ऑडियो में। जिस तरह आपने क्वेश्चन पढ़े वही चीज़ फिर आप इजीली फोकस कर पाओगे कि ये चीज़ तो यहाँ क्वेश्चन में थी, इसी से रिलेटेड कुछ होगा। तो उससे क्या होता है, आप जल्दी से जल्दी हर एक क्वेश्चन का ऑडियो से आंसर उठा लेते हो। अब उसके बाद जैसे ही फर्स्ट ऑडियो ख़त्म हुई फिर आपको 1 मिनट का टाइम मिलता है, जिसमें वो कहते हैं कि जो आपने आंसर पिछले ऑडियो का है वो आप अपने आंसर शीट में उतार लो। लेकिन आपको वो उतारने की जगह वो आपको वो 1 मिनट यूज़ नहीं करनी है उतारने के लिए। आपको जो आंसर्स लिखने हैं वो उसी ऑडियो के बीच में लिखने हैं। जैसे कि फर्स्ट ऑडियो है वो चल रही है, अब आपका पहले क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया ऑडियो में, तो आपको वेट नहीं करना है कि आप उस 1 मिनट में करोगे, आप उसी टाइम अपने आंसर्स को राइट डाउन कर लोगे। और ऐसे करते करते जो फर्स्ट सेक्शन के होंगे वो सारे के सारे आप
ऑडियो चलते हुए ही, जो फर्स्ट ऑडियो चल रही होगी उसी में आप सारे अपने आंसर्स अटैम्प्ट कर लोगे। अब जो आपने अटैम्प्ट कर लिए हैं तो जो वो नेक्स्ट 1 मिनट है वो आप आंसर्स के लिए तो यूज़ करोगे नहीं, उस 1 मिनट को यूज़ करना है आपको अगली ऑडियो के क्वेश्चंस पढ़ने के लिए। अब जैसे ही आप अगली ऑडियो के क्वेश्चंस पढ़ लोगे और फिर ऑडियो चलेगी आपकी सेकंड वाली, तो आपको फिर से जल्दी वो सीधा कैच होएंगी कि इसका आंसर ये है, ये यहाँ पर बात हो रही है, तो उसमें फोकस आपका इजीली हो जाएगा और आपको आंसर तब की तब मिल जाएंगे। तो ऐसा ही आपको फिर थर्ड जो ऑडियो की उसका करना है। जैसे ही आपकी सेकंड कंप्लीट हुई फिर 1 और मिनट का ब्रेक मिलता है आपको आंसर उतारने के लिए, लेकिन आपने फिर से आंसर उतार लिए हैं साथ साथ में जैसे ही ऑडियो चल रही है, फिर उस 1 मिनट को यूज़ करनी है अगली ऑडियो के क्वेश्चंस करने के लिए। इसी तरीके से आपको यही टिप एंड ट्रिक लगानी है हर एक ऑडियो में और जो वो 1 मिनट है उसमें। और अगर आपका एग्ज़ाम पेपर बेस है तो आपको जो लास्ट में 2 मिनट मिलती हैं उसको आपको यूज़ करना है अपने आंसर्स की स्पेलिंग चेक करने में कि किसी में आपकी स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं हुई है। और जैसे ही आप स्पेलिंग मिस्टेक चेक कर लेते हो उसके बाद आपको वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं जो आपके बीच में मिस हो गए हैं। अगर कोई मिस हो जाता है उसको याद करना है कि इसका आंसर क्या हो सकता है। आप चाहे तुक्का मार के आना लेकिन उस आंसर को खाली छोड़ के मत आना। तो ये वो सारी टिप्स एंड ट्रिक्स थी जो मैंने फॉलो करी थी अपने आईएलटीएस एग्ज़ाम के लिए, और इसी टिप एंड ट्रिक को फॉलो करके मेरे लिसनिंग में टोटल 8 बैंड्स आए थे। तो एंड आई होप कि ये टिप एंड ट्रिक आपके लिए भी काम करेगा और आपके भी मैक्सिमम स्कोर बैंड्स आएंगे। मेरे तो 8 आए थे, शायद आपके 9 भी आ जाएं। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर आपको इसमें कोई कमी लगी तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं उस चीज़ को जल्दी से जल्दी सुधारने की कोशिश करूँगा। एंड एज ऑलवेज आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी DM कर सकते हैं मेरी इंस्टाग्राम ID पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।